कि तुम्हें पता है कि सीजन 5 में इस चाइल्ड विल को कैसे क्रिएट किया गया है, हेनरी इस गेम में जाने से क्यों डरता है और ये तीनों मिलकर वैकना के बराबर कैसे हैं। 23 हिडन डिटेल्स अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1, जो कि शायद तुम्हें पता। लाइक सीजन 5 भी प्रीवियस स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह शुरू हुआ है, जिसमें माइक को लेट दिखाया गया है। इस सीजन में वो ब्रेकफास्ट के लिए लेट होता है। सीजन 4 में ये 11 का लेटर पढ़ने की वजह से स्कूल के लिए लेट होता है। सीजन 3 में मूवी के लिए, सीजन 2 में ये आर्केड के लिए पैसे भूल जाता है एंड सीजन 1 में लेट होता है डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम की वजह से। नंबर 2, इस सीजन में डस्टिन ने हेलफायर क्लब की शर्ट तो पहनी होती है, बट ऑल्सो उसने एडी की रिंग्स को भी पहना होता है, जो कि तुम में से बहुतों ने मिस किया होगा। और उसके बाद कैफेटेरिया में डस्टिन को एग्जैक्टली उसी जगह पे बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में एडी को बैठे दिखाया गया था। नंबर 4, हॉकिंस हाई स्कूल में 11 को जो मिसिंग पोस्टर लगा होता है, तो उस पे नीचे एक नंबर दिया हुआ है जिसपे रियल लाइफ में कॉल करने पर एग्जैक्टली ये मैसेज आता है, जो कि आई थिंक सिर्फ यूएस में ही काम करता है, क्योंकि मैंने इस पे कॉल किया था पर मुझे तो ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया। नंबर 5, ट्रेनिंग के टाइम में 11 ने जो आउटफिट पहनी होती है, तो एक नोड है द गूनीज मूवी को, जिसमें जोश ब्रोलिन का कैरेक्टर वर्कआउट के टाइम ऐसी सेम आउटफिट पहनता है। नंबर 6, जब होली क्रिल हाउस में खेल रही होती है, तो उस टाइम वो डिफरेंट टाइप के कपड़ों को ट्राई करती है, जिनमें से एक होती है ये येलो ड्रेस, जो कि एक्चुअल में हेनरी की बहन एलिस की ड्रेस होती है। इसके बाद जब होली हेनरी के ओल्ड बॉय स्काउट्स चेस्ट को ओपन करती है, तो उसमें उसे एक टेलीस्कोप मिलती है, जिसका पूरा राज स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो में रिवील किया गया है, जिसके बारे में फुल डिटेल में मैंने वैकना की इस ओरिजिन वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 8, ये बंदा जिसे 11 एंड होपर मिलकर टॉर्चर करते हैं, तो इसी सेम एक्टर ने स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो में डॉक्टर मार्टिन ब्रैंडर का रोल प्ले किया है। नंबर 9, मिसिस हैरिस जो कि सीजन 5 में होली की टीचर हैं, तो इस रोल के लिए डफर ब्रदर्स ने अपनी हाई स्कूल ड्रामा टीचर को कास्ट किया हुआ है। नंबर 10, सीजन 5 में एक ऐसी चीज हुई है जो कि अब तक पिछले किसी भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन में नहीं हुई थी, और वह स्टीव एंड विल के बीच बातचीत। स्ट्रेंजर थिंग्स के दो ओरिजिनल मेन कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी अब तक इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई थी, जो कि सीजन 5 के 3rd एपिसोड में स्टीव एंड विल के बीच इनका फर्स्ट एवर डायलॉग एक्सचेंज एंड वर्बल इंटरेक्शन हुआ है। नंबर 11, जब रॉबिन हॉस्पिटल में जाके विकी को उनकी डेट कैंसिल करने को कहती है, तो उस टाइम रॉबिन बोलती है, So I have good news and I have bad news. Okay, what are you doing And here? as a good friend once said, bad news first, always. जो बात सीजन 4 में एडी ने डस्टिन से कही थी। Bad news first, always. नंबर 12, जब डस्टिन एडी की ग्रेव पे जाता है, तो तुम यहाँ पे बार्ब की ग्रेव को भी नोटिस कर सकते हो। नंबर 13, होली के बेडरूम में रेनबो ब्राइट का एक पोस्टर और ये नाम उसके पीलो पे भी लिखा होता है। एंड रेनबो ब्राइट एक एनिमेटेड किड सीरीज है जिसे 1984 में शुरू किया गया था, जिसके एक एपिसोड में मेन कैरेक्टर नीचे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चली जाती है, जिसे कहा जाता है द पिट्स, जो कि फोरशैडोइंग होती है कि कैसे होली भी अपसाइड डाउन में जाएगी। नंबर 14, स्टीव एंड जोनाथन जिस वैन में होते हैं, तो उसके बम्पर पे एक बड़ा सा स्टिकर लगा होता है जिसपे लिखा होता है हेलिस कॉमेट इज कमिंग। तो ये कॉमेट एक्चुअल में लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, जिसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 75 से 76 साल लगते हैं, जो कि अब नेक्स्ट टाइम 2061 में दिखेगा। नंबर 15, 4th एपिसोड में हमें वैकना की जो ये एपिक एंट्री देखने को मिलती है, तो एक्चुअल में ये डार्थ वेडर की एंट्रेंस से इंस्पायर्ड है इन रोग वन स्टार वॉर स्टोरी, और इसे खुद डफर ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया है। नंबर 16, जब मैक्स वैगना की मेमोरी से होते हुए 1959 के हॉकिंस हाई स्कूल में पहुंचती है, तो यहाँ से यंग जोइस के पास से एक फ्लायर मिलता है जिसपे होपर, पैटी न्यूबी, एलन मनसन एंड कैरन, तो इन सब के नाम लिखे होते हैं, जो सब इस टाइम में हेनरी को स्कूल में जानते थे। और इस पेज पे जो डेट लिखी होती है 6 नवंबर, तो उसी डेट को सीजन 1 में विल मिसिंग हुआ था। नंबर 17, विल अपने विजन को याद करते हुए इस ड्राइंग को बनाता है, तो उसे देख के रॉबिन अंदाजा लगाती है कि वैगना टोटल 12 बच्चों को किडनैप करेगा। And he's coming for more. Yeah, 8 more if this is accurate, which brings him to a total of 12. और 12 ही क्यों? क्योंकि हेनरी नेवाडा केव में टोटल 12 घंटों के लिए मिसिंग हुआ था, और फिर वापस आने के बाद वो टोटली डिफरेंट इंसान बन गया था, जिसके बारे में फुल डिटेल में मैंने वैकना की इस ओरिजिन वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 18, मैक्स जब होली को बताती है कि वो इस गेम में क्यों है और कैसे हेनरी इस गेम में आने से डरा हुआ था, तो अगेन ये सब कुछ हेनरी की ओरिजिन स्टोरी से जुड़ा हुआ है, और इस केव की पूरी मिस्ट्री मैंने वैकना की ओरिजिन वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। नंबर 19, विल फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स का यूज करने से पहले 3 मेमोरीज को याद करता है, जिनमें पहले आता है माइक, जिसमें वो विल को उसका फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। सेकंड होती है जॉइस, जिसमें विल अपनी मॉम को एक बिग स्पेसशिप की ड्राइंग बना के दिखाता है। एंड थर्ड इज जोनाथन, जिसमें ये दोनों भाई मिलकर कैसल बायस को बनाते हैं। तो ये तीनों ही मेमोरीज सीजन 2 को एक कॉल बैक था, जिसमें विल को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से वापस लाने के लिए माइक, जॉइस एंड जोनाथन इन्हीं एग्जैक्ट मेमोरीज के बारे में विल को बताते हैं।
नेक्स्ट जब विल अपनी पावर्स का यूज करता है तो उस टाइम वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखता है, जो कि एग्जैक्टली सेम है वैकना से, क्योंकि ये भी अपनी पावर्स का यूज करते टाइम अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखता है। बट इसका ऑपोजिट 11 अपने हाथों को नीचे की तरफ रखते हुए पावर्स का यूज करती है। एंड विल की पावर्स एग्जैक्टली वैकना जैसे ही क्यों हैं, तो ये हमें इस नेक्स्ट सीन में भी देखने को मिलता है, जिसमें विल डेमोगोर्गन को उसी सेम हॉरिफाइंग तरीके से मारता है जैसा कि वैकना ने अपने विक्टिम्स को मारा था। एंड फाइनली सीजन 5 में वैकना क्यों और कैसे हारेगा, तो उसके पीछे ये 3 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिनमें 11 के पास हैं टेलीकिनेटिक पावर्स, 8 लोगों को इल्यूजनेट कर सकती है, एंड विल हाई माइंड से कनेक्टेड है, जो कि सभी एबिलिटीज वैकना के पास हैं। तो ये तीनों मिलकर एक वैकना के बराबर हैं, जो कि मिलकर उसे हरा सकते हैं। नंबर 23, सीजन 5 की शुरुआत में हमें विल का जो यंगर वर्जन देखने को मिलता है, तो इसे एक दूसरे रियल लाइफ चाइल्ड एक्टर लूक एंड नोआ स्नैप के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसमें नोआ ने इस पूरे 5 मिनट के ओपनिंग सीन के लिए अपने सभी नेसेसरी फेशियल एक्सप्रेशंस किए थे, एंड देन इसके फेस को डीएज करते हुए सीजीआई से उसे इस बच्चे के चेहरे पे लगाया गया था। एंड दैट्स व्हाई इस पूरे सीन में विल देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के और भी फैक्ट्स एंड वैकना की फुल ओरिजिन जानने के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को जरूर देखना।